सो अभी देखते हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो पहले दो लेक्चरों में हम लोगों ने देखा डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो पहले देख लो, मैंने सूडो फोर्सेस के बारे में बताया था, देन सेंट्रीपिटल फोर्सेस के बारे में बताया था, नॉर्मल फोर्स के बारे में, फ्रिक्शनल फोर्स, बहुत कुछ मैंने अगले लेक्चर में बताया। माय सेकंड लेक्चर वाज रिगार्डिंग मैक्सिमम सेफ स्पीड इन केस ऑफ बैंक रोड, कर्व्ड रोड, ऑप्टिमम स्पीड, ये सब हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था। अभी द थर्ड लेक्चर विल डिस्कस समथिंग अबाउट मोशन ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स एंड न्यूटन्स लॉज। तो पहले देख लेते हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। मोशन ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे केस होते हैं इसके, मैं उसमें से बेसिक वाले केस ले लेता हूं। ठीक है, आप लोग कंसेप्ट पे फोकस करना। अब ये जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसके कॉम्बिनेशन से न्यूमेरिकल्स बनते हैं या एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, तो मोशन ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स बता देता हूं किस तरफ का कॉम्बिनेशन होगा। पहले तो ये इमेजिन सपोज दिस इज अ पुली, ठीक है, और पुली को ये ऐसे रिजिड सपोर्ट से ऐसे बांधा हुआ है एंड अ रोप इज पासिंग ओवर दिस पुली। ठीक है, ये पुली के ऊपर से ऐसे रोप पास हो रही है। अभी दो ऑब्जेक्ट्स लगाए हुए। ठीक है, लेट वन ऑब्जेक्ट इज हैविंग मास m1, अनदर मास इज m2। ठीक है, तो अब देखो मान लेते हैं कि अगर m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज ग्रेटर देन m2, ऐसा मान के चलते, सॉरी यस, ऐसा मान के चलते m1 इज ग्रेटर देन m2। सो स्टूडेंट्स जनरली क्या पूछते हैं इसके अंदर कि भाई ये m1 ग्रेटर देन m2 होगा तो ये सिस्टम नीचे जाएगा, ये वाला सिस्टम ऊपर जाएगा। जनरली क्वेश्चन आर आस्क्ड लाइक व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर टेंशन भी फाइंड करना होगा तो भी हमको एक्सेलरेशन तो फाइंड करना ही पड़ेगा। सो लेट्स सी m1 के ऊपर फोर्स नीचे की डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा, इट विल बी m1 इंटू जी। यहां पे कितना लगेगा, इट विल बी m2 इंटू जी। अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है। इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 तो क्या हो जाएगा, वी कैन राइट नेट फोर्स विल बी F इज इक्वल टू कितना होगा, m1g, बड़े में से छोटा माइनस करना है, m1g माइनस m2g। ठीक है, दिस विल बी द नेट फोर्स, बट फोर्स तो मा होती है, तो मा इज इक्वल टू m1g माइनस m2g। ये वाला मास कितना मास है, दिस इज द टोटल मास। ये वाला जो दिख रहा है दिस इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है, इट इज m1 प्लस m2, इसलिए ये m की जगह में लिख दूंगा m1 प्लस m2 इंटू ए इज इक्वल टू, यहां पे g बाहर निकलेगा, विल गेट m1 माइनस m2। तो फाइनली एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। देखो अब ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रहे तो ठीक है, तो शॉर्टकट इसका ये है कि अगर मान लो दो मासिस दिए हुए हैं, ठीक है, देयर आर टू मासिस, लाइक वन ऑफ द मास इज 6 kg, दूसरा मास है सपोज 4 kg। ठीक है, ऐसा मान के चलते। ठीक है, तो ये कंडीशन में अगर एक्सेलरेशन पूछा हो, ठीक है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, इन दोनों में से बड़े में से छोटे को माइनस करना है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2। नीचे क्या करना है, दोनों का एडिशन, 6 प्लस 4 बिकम्स 10, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 9.8, हम लोग 10 ले लेते हैं जनरली एमसीक्यूज के लिए, ये कट हो गया, विल गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। अभी फाइंड करते हैं टेंशन। देखो मान लो ये वाला जो टेंशन है, यहां पे m1 के लिए टेंशन है T1, इसके लिए टेंशन है T2। ठीक है, अब ये T1 एंड T2 कुछ लोगों को लगता है कि भाई चलो ये वाला मास ज्यादा है तो यहाँ पे टेंशन ज्यादा होगा, ये वाला मास कम है टेंशन कम होगा, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं ये भी बताता रहूंगा कि क्या क्या चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो टेंशन T1 और T2 इन दोनों में देखा जाए तो दोनों टेंशन विल बी इक्वल। उसका रीजन ये है बिकॉज इट इज पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। फ्रिक्शनलेस पुली से जो भी स्ट्रिंग पास होती है पूरे स्ट्रिंग के लिए टेंशन सेम ही होता है। सो लेट्स फाइंड आउट दैट टेंशन। ठीक है, हम लोग अभी टेंशन फाइंड करेंगे कि भाई स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा।
अब देखो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं तो टेंशन बढ़ता है, याद आ रहा है आपको? मैंने बताया था कि अगर वो बैग लेके बताया था सर, अगर मैं किसी भी चीज को ऊपर उठाऊंगा तो क्या होगा, टेंशन बढ़ेगा, रखेंगे तो क्या होगा, टेंशन कम हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे T1 की बात करें, ये कहाँ जा रहा है, सी M1 नीचे जा रहा है, ये ना M1 इज ग्रेटर देन M2, इट इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन A, जिसमें एक्सेलरेशन ये इतना है, और ये वाला ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन A, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी भी एक को पकड़ो, मैं टेंशन T1 को भी पकड़ सकता हूं, T2 को भी पकड़ सकता हूं। मैं अभी टेंशन T1 फाइंड करके बता रहा हूं, T2 आपको अपने आप फाइंड करना है, और T1 T2 का आंसर भी सेम आना चाहिए। तो पहले T1 फाइंड करते हैं। T1 ये वाला मास नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो क्या होगा, फॉर मास M1 गोइंग डाउन, M1 जो नीचे की तरफ जा रहा है, तो जब मास कोई नीचे की तरफ जाएगा तो टेंशन क्या होगा, कम हो जाएगा। T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G ब्रैकेट में, सॉरी M1 ब्रैकेट में G माइनस A, या फिर ऐसा लिख सकते हैं mg माइनस ma। यहाँ पे मास M1 इसलिए मैं यहाँ पे M1 लिखूंगा। विल गेट T1 इज इक्वल टू M1 कॉमन अंदर आ जाएगा G माइनस A का वैल्यू ये वाला रख देता हूँ, क्या हो जाएगा, विल गेट M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू G। इसमें से G को भी बाहर निकाल देते तो क्या हो जाएगा, T1 विल बिकम M1G ब्रैकेट में 1 माइनस M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद विल गेट T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स M1 M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू G। दिस विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में इतना टेंशन क्रिएट होगा। T2 आप लोग अगर फाइंड करते हो अपने आप, अभी ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके। T2 देखो ये जा रहा है ऊपर, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, T2 इज इक्वल टू M2G प्लस MA। तो यहाँ पे M1 की जगह M2 हो जाएगा, M1 की जगह M2 और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। सॉल्व करके देखो, यू शुड गेट द सेम आंसर। जिनका ये आंसर आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितने लोगों का आया। अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो ये जो था केस 1 था, दिस वॉज केस 1। आप डायरेक्ट आंसर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है, या तो फिर मैंने जो जैसे बताया वैसे ही, जैसे 6 और 4 दिया तो 6 इंटू 4 बाई 6 प्लस 4 कर दो, जैसे वही वो 6 and 4 वाला जो केस था। अगर मैं इसमें सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, इफ वन ऑफ द मास इज 6 अनदर इज 4, तो T इज इक्वल टू क्या करना है, 2 इंटू 6 इंटू 4 बाय 6 प्लस 4 इंटू G का वैल्यू 10। ये 10 इसके साथ कट हो जाएगा, ये 6 2 12, 12 4 48 आंसर हो जाएगा, 48 न्यूटन। ओके, अब नेक्स्ट केस देखते हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स में। मोशन ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का केस 2। केस 2 में मान लो ऐसे डिफरेंट मासेस है, थोड़ा कलर अच्छा सा चूज कर ले, यस येलो, ये एक मास, दूसरा मास और तीसरा मास, ठीक है। इसे मोशन ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल्सो स्टडी अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्स। सो ये मान लो फोर्स, सॉरी इसका मास है M1, इसका मास है M2, इसका मास है M3। फोर्स यहाँ से लग रहा है, लेट द फोर्स अप्लाइड इज सपोज F। तो क्वेश्चन ये होता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। पहले क्या पूछते हैं, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। देन ये भी पूछते हैं फाइंड आउट द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। जैसे मान लो इसको मैं बोल देता हूँ A, इसको बोल देता हूँ B, इसको बोल देता हूँ C। देन क्वेश्चन ये भी होता है फाइंड आउट द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B, फाइंड आउट द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन B एंड C। तो हम लोग सारे केस कर देते। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम फाइंड करते, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो वी नो दैट, हमको सब पता ही होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है यहाँ पे, M1 प्लस M2 प्लस M3। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा A इज इक्वल टू F बाय M
ए इज इक्वल टू एफ बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का एक्सेलरेशन इतना होगा। अब ये तो बहुत ही इजी था, एक्सेलरेशन फाइंड करना इजी है। कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए याद रखना क्या करना है, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। कॉन्सेंट्रेट करो कैसे होगा ये, कॉन्टैक्ट फोर्स लिख देता हूं तो समझ में भी आएगा आपको। ये तो बोलोगे फिर ये क्या लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। देखते हैं ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लगेगा। तो ए और बी के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, दैट कॉन्टैक्ट फोर्स एफ ए बी जिसे बोलते हैं, दैट विल बी इक्वल टू, क्या करना है, सी फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ए और बी के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस टू मास। किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन m2 एंड m3। ओके, तो फिर से यहां से लगा रहे, ओके, तो m2 और m3 के मास पे वो डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे एफ ए बी इज इक्वल टू m2 प्लस m3 इंटू इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको ये वाला लेना है। ठीक है, सो दिस विल बी द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। सिमिलरली अगर पूछा हो कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बी एंड सी, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा हो तो देखो ये बी और सी के बीच में यहां से फोर्स लग रहा है, तो पीछे वाला मास कौन सा है, सी, इसलिए एफ बिटवीन बी एंड सी विल बी m3 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सब में यही रहेगा, कितना, f बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो दिस विल बी फोर्स एक्टिंग बिटवीन बी एंड सी। अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फोर्स यहां से लगा रहे हैं, ठीक है, द फोर्स इज एक्सर्टेड फ्रॉम दिस साइड, तो क्या क्या चीजें होगी, तो देखो एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्सेलरेशन विल रिमेन सेम। तो देखो ये सेम केस m1 m2 m3, ठीक है, दिस इज m1 m2 m3 और फोर्स लग रहा है यहां से, फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम दिस साइड। ओके, तो एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन विल रिमेन सेम, कितना, वही f बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा, ये कॉन्टैक्ट फोर्स में। क्यों, मैंने बताया था जब यहां से फोर्स लग रहा हो तो ये दो मास पे डिपेंड करता है, तो वैसे ही जब यहां से फोर्स लगाएगा, ओके, दिस इज ए बी एंड सी, तो कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, एफ ए बी, किस पे डिपेंड करेगा, देखो फोर्स यहां से लग रहा है, तो यहां से जब लगेगा तो ये वाला जो मास है, ये वाले कॉन्टैक्ट पे यहां से फोर्स लग रहा है, तो ये वाला लेना है मास, कितना, इट विल बी m1 इंटू ए। दिस विल बी कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। सिमिलरली बी और सी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करें, तो कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बी एंड सी, बी एफ बी सी विल बी इक्वल टू, यहां से फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो यहां से ये दो वाले मास लेने, कितना होगा, इट विल बी m1 प्लस m2 इंटू ए। दिस विल बी फोर्स बिटवीन बी एंड सी। ओके, अब थर्ड केस भी करा देता हूं आपको। अभी देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में मान लो देयर इज एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, और इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे एक पुली रखी हुई है और पुली से मास पास हो रहे हैं, लाइक दिस। ये दो स्ट्रिंग्स है, मज़ा नहीं आया स्ट्रिंग में, अच्छा ड्रॉ करते हैं, थोड़ा मज़ा आया। अब मास कितने रखे हुए हैं, लेट द मास एट दिस पॉइंट इज m1 और ये वाला मास है m2, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फाइंड द टेंशन इन द सिस्टम, ठीक है। तो पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स
तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये डायरेक्शन में। दिस फोर्स विल बी, याद करो अगर ये एंगल है θ1, ये एंगल है यहाँ पे θ2 मान लेते हैं, अगर θ1 जितना एंगल हो तो फोर्स कितना लगता है, इट इज ऑलवेज F इज इक्वल टू mg sin θ। तो यहाँ पे लिखेंगे F इज इक्वल टू m1g sin θ1, ठीक है। वैसे ही यहाँ से फोर्स कितना लगेगा, दिस विल बी F इज इक्वल टू, ये फोर्स 1 पे लग रहा है तो मैं यहाँ पे F1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स 2 पे लग रहा है तो F2 विल बी इक्वल टू m2g sin θ2, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस इस तरह से लग रहे हैं। तो नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स विल बी F नेट, पहले फाइंड करना है, तो F नेट विल बी, अब देखो डिपेंड करेगा, पहले तो आपको फाइंड करना है F1 और F2 में से बड़ा कौन है, ठीक है। मान लो अगर इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 अगर ग्रेटर देन F2 हो तो F नेट विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2। याद रखना जो बड़ा हो बड़े में से छोटे को माइनस करना है। अब फोर्स क्या होता है, इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे लिख देते हैं मास, मास कितना इट इज m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन कितना, अरे भाई वो तो फाइंड कर रहे हैं, इज F1 माइनस F2। तो फर्दर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, A विल बी इक्वल टू F1 और F2 की वैल्यू लिख देते हैं। F1 की वैल्यू क्या है, इट इज m1g sin θ1, m1g sin θ1 माइनस ये वाला फोर्स कितना, इट इज m2g sin θ2, थोड़ा कहीं और लिखते हैं बड़ा, यहां पे लिख देता हूं, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2, F1 का वैल्यू है m1g sin θ1, m1g sin θ1 जो भी आंसर आ रहा हो, माइनस m2g sin θ2 बाय m1 प्लस m2। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, दोनों का एक्सेलरेशन यही रहेगा। हम लोगों ने यहाँ पे ये मान लिया कि ये वाला जो फोर्स है वो ज्यादा लग रहा है, ठीक है, ये वाला फोर्स ज्यादा है, तो सिस्टम नीचे जाएगा विद एक्सेलरेशन a और यहाँ से सिस्टम ऊपर जाएगा विद एक्सेलरेशन a, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे जो टेंशन है, टेंशन भी फाइंड कर लेते हैं। लेट दिस टेंशन इज T1, लेट दिस टेंशन इज T2। तो T1 और T2 दोनों हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। वी वांट टू फाइंड आउट T1 एंड T2। T1 T2 दोनों सेम ही आएंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया दैट इफ अ सिस्टम इज पासिंग ओवर अ पुली, ठीक है, पुली से अगर कोई सिस्टम पास हो रही हो तो दोनों केस में टेंशन सेम ही होता है, तो फ्रिक्शनलेस पुली, ठीक है। तो ये यहां से जब नीचे जा रहा हो तो टेंशन का वैल्यू क्या होता है, तो फॉर m1 कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो क्या होगा, T1 इज इक्वल टू, मैंने बताया था जब नीचे जा रहा हो तो माइनस होगा, कितना माइनस होगा, तो T1 इज इक्वल टू m1g sin θ1 माइनस m1 इंटू, ऐसा क्यों हो रहा है, सूडो फोर्स की वजह से। जब ये एक्सेलरेशन नीचे लग रहा होगा तो उसका सूडो एक्सेलरेशन ऊपर लगेगा, इसीलिए दोनों माइनस हो जाएंगे। तो T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, T1 विल बी इक्वल टू m1 ब्रैकेट में g sin θ1 माइनस एक्सेलरेशन का वैल्यू, इतना बड़ा वैल्यू, ठीक है, यहां पे रख सकते हैं या फिर ऐसे ही मैं अभी छोड़ देता हूं a। आपको एग्जाम में ये सारी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज इधर नहीं रखने की होती है, आप एक्सेलरेशन फाइंड करो, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई वो नंबर यहां पे रख देना है तो आपको टेंशन मिल जाएगा, ठीक है। सो मैंने आपको 3 डिफरेंट केस करा दिए ऑफ एक्सेलरेशन। अभी न्यूटन्स लॉ ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन के 3 लॉ आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, बट थोड़ा बहुत उसमें आपको डिटेल में बता देता हूं। फर्स्ट लॉ ये कहता है दैट एन ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एंड अनटिल अ रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। अब ये रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी बस में जा रहे हो, बस में अगर आप लोग बस के अंदर धक्का लगाओ, ठीक है, तो बस आगे नहीं जाएगी, ठीक है। ऐसा मेरे साथ बचपन में हो चुका है, ठीक है। मैं जब बहुत ही छोटा था, मैं और मेरा कजिन, ट्रेन चल नहीं रही थी, तो मैंने बोला मम्मी ट्रेन क्यों नहीं चली, मम्मी ने बोला धक्का लगाओ ट्रेन चलेगी, ठीक है। तो मैंने ऐसे धक्का लगाया, मेरे और मेरे कजिन ने, तो ट्रेन चालू हो गई, तो हम लोग बहुत बड़ा खुश हो गए थे। फिर बड़े होने के बाद पता चला कि ऐसा नहीं होता। होता है कि इंटरनल फोर्स लगाओगे तो बस आगे पीछे नहीं जाएगी, ठीक है। क्यों नहीं जाती है, बिकॉज दैट फोर्स आर इंटरनल फोर्सेस एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन, और सही में ऐसा ही होता है, ठीक है। क्या होता है, व्हेनेवर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो तो ही ऑब्जेक्ट आगे जाएगा। अब एक्सटर्नल फोर्स में भी कंडीशन है। एक्सटर्नल फोर्स कैसा, जैसे मान लो ये बस है, ठीक है, अब एक जन यहां से धक्का लगा रहा है, ठीक है, और एक जन यहां से धक्का लगा रहा है, तो बस
अब अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो बस आगे पीछे नहीं जाएगी, ठीक है। रीजन क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है बट रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, रिजल्टेंट यहाँ पे जीरो हो जाता है। तो रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन ऑब्जेक्ट टू मूव, इन ऑर्डर टू मूव एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो तभी वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ ये कहता है, according to second law, it is also called law of conservation of linear momentum, ठीक है। it states that F is equal to dp by dt, the time rate of change of linear momentum is called force। वेक्टर की साइन है तो वेक्टर भी लगाएंगे, तो the direction of change in momentum is along the direction of force, okay। so F is equal to dp by dt is also called Newton's second law। और third law, according to third law, force acting on 1 due to 2 is always equal to force acting on 2 due to 1। action and reactions are equal in magnitude, opposite in directions, ठीक है। तो force acting on 1 due to 2 is equal to force acting on 2 due to 1। ऐसे directions are opposite, हम लोग यहाँ पे माइनस की साइन रखेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं F12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस, सॉरी प्लस ही होगा, F21 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों का सेम ही होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस की बात करें तो दे आर ऑपोजिट, ठीक है। सो इसके अलावा आपको लग रहा हो लॉज ऑफ मोशन में चीज़ें बहुत सारी, अगर आपको कोई एमसीक्यू लग रहा हो कि भाई चलो सर मुझे नीट 2014 का ये वाला समझ में नहीं आया, यू कैन सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आप सिर्फ नंबर लिख के देना, मैं आपको, या फिर उसका जो न्यूमेरिकल या एमसीक्यू का जो इनिशियल लाइंस होते हैं वो लिख के दे देना, मैं आपको वो उसका सॉल्यूशन बना के वीडियो बना के भेज दूंगा, ठीक है। या फिर JEE का हो या JEE एडवांस का हो, कोई भी लेवल का क्वेश्चन हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ डाउट है, इफ यू वांट टू लर्न, आप लोग मुझे इजीली भेज सकते हो, ठीक है। थैंक यू।